नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल ऐसे फंस चुके हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को 3 साल की सजा हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जेस लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्यों लगाए हैं ये भी बताता हूं मैं आपको। और जो ये चार्जेस लगाए हैं ना, इसमें 3 साल की सजा है और अगर अरविंद केजरीवाल को 3 साल की सजा हो जाती है तो ये लालू प्रसाद यादव की तरह बन जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जीवन भर, विधायक तो नहीं क्या, संसद क्या, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को संन्यास ही लेना पड़ेगा। जो इन्होंने कारनामे कर दिए हैं, पहले तो देखिए 2015 हो 2020 हो, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग विश्वास करते थे। उनका विश्वास का जो सबसे बड़ा कारण था कि भाई अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे। देखिए अन्ना हजारे को लोग पसंद करते हैं, उनकी सादगी को लोग पसंद करते हैं, उसका फायदा उठा के ये अरविंद केजरीवाल राजनीति में तो आ गए। लेकिन झूठ कब तक चलेगा? ये दिन रात सुबह शाम ये झूठ जो बोलते हैं ना, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हरियाणा की जो सरकार है वो यमुना में जहर डाल रही है और जहर मिला रही है और लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है। बता रहे हैं कि मास जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा की जो सरकार है ये मास जेनोसाइड करने में लगी हुई है। अरे भैया, पहले तो तुम अपनी यार, तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूं, खूब जानता हूं, ये पढ़ा है मैंने, आईआईटी से करके आया हूं। अरे जेनोसाइड का मतलब ही होता है मास जेनोसाइड। सो अरविंद केजरीवाल इस तरह से फंस चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल 5 बोतल लेके आए जिसमें से राहुल गांधी और अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये 12 बजे डेली करते ही हैं, आज भी उन्होंने किया और ये 5 बोतल लेके आए। उसमें राहुल गांधी भी लिखा था, मोदी भी लिखा था, तरह तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम था। तो अरविंद केजरीवाल का ऐसा बोतल जो ये लेके आओ, कह रहे इस पानी को पी के दिखाओ। अरे भैया, तुम्हारी लाई हुई बोतल को कौन पिएगा यार? उसमें तुमने पेशाब कर दिया, उसमें तुमने थूक फेंक के लाए हो, कौन विश्वास करेगा तुम पे? क्योंकि दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि ये आदमी फ्रॉड है, झूठा है, बेईमान है और ये मिनट मिनट पे झूठ बोलता है। एक तो होता है कि चलो चुनाव जीतने के लिए कभी झूठ बोल दिया, लेकिन ये डेली झूठ बोलता है और जहां सच बोलना भी होता है ना, वहां पे भी ये झूठ बोलता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है, मैं इसकी तारीफ करूंगा अरविंद केजरीवाल की। इसकी एक खासियत ये है कि झूठ इतनी अच्छी तरीके से बोलता है कि जो सच भी होता है ना, वो भी अपने आप में शर्मा जाती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूं, ये इतना बड़ा झूठा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन साहब से, अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं और कल 31 जनवरी 11 बजे सुबह तक इनको जवाब देना है। ये 5 सवाल क्या हैं, पहले मैं इस पे बता देता हूं कि ये 5 सवाल क्या हैं और क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। इसकी बात में इस वीडियो के ये जो 5 सवाल हैं वो क्या है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जेल होगी या अरविंद केजरीवाल को कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन पहले ये 5 सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से पूछे हैं वो क्या है। इलेक्शन कमीशन का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने यमुना में किस प्रकार का जहर मिलाया। दूसरा क्वेश्चन है कि इस जहर की मात्रा कितनी थी और ये तीसरा क्वेश्चन है, जहर कहां पर पाया गया। चौथा क्वेश्चन है कि दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने कहां और कैसे पहचाना। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने जो 5वां क्वेश्चन केजरीवाल से पूछा है कि इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में एंट्री करने के रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ये केजरीवाल नहीं देते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल की जेल होगी। लेकिन क्या जेल होगी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आज तक का इतने सालों से इलेक्शन हो रहा है, 1952 से इलेक्शन चल रहा है और जो आज तक का इतिहास है, इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को भी जेल में नहीं डाला।
इलेक्शन कमीशन जो है, ज्यादा से ज्यादा आज तक इलेक्शन कमीशन ने यह किया है कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए या पूरे चुनाव तक आपको जो है बैन कर दिया, आप प्रचार नहीं कर सकते। मुझे जो लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल को यही एक आपको सजा मिलेगी, उनको यही जो है भुगतना पड़ेगा कि वो 1 दिन या 2 दिन या पूरे चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के चीफ को आज अरविंद केजरीवाल ने मतलब उनको भी नहीं छोड़ा और उनको यहां तक बोल दिया कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हो। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जब बुरी तरीके से फंस जाते हैं ना, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बुखलाहट में बात करते हैं ना, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे इनका विरोध हो रहा है, और जहां पे और अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों ले लिया और उनको बोला कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हो और आप जो है फरवरी में रिटायर हो रहे हो, इसीलिए जो है आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है जिस तरह से आपने चार्जेस लगाए हैं और मेरे को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि आपको बीजेपी में है, आपको कोई पद चाहिए रिटायरमेंट के बाद। ये कितनी, आप समझिए कि ये क्या पार्टी है और ये क्या आदमी है, इसको किसी पे भी विश्वास नहीं है। मैं कह सकता हूं, ये बात बोल सकता हूं कि इसको अपने पार्टी के जो लोग हैं ना उस पर भी विश्वास नहीं है। आज राहुल गांधी भी अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एकदम चढ़ गए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा बहुत लेट हो गया है। अब जो है इस वक्त ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी 7-8 सीट पे तो ये चैलेंज दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन 70 की 70 विधानसभा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इनमें 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा टक्कर दे पाएंगे और ये वोट काटेंगे अरविंद केजरीवाल का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है बुखलाए हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आपस में जो है मतलब ये गठजोड़ हो गया है उनका, वो दोनों आपस में मिल गए हैं और आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। कुछ भी हो जाएगा ना, बीजेपी और कांग्रेस कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार ये चुनाव इनके लिए बहुत टफ है और इस बार इनकी हार निश्चित है और ये अपना तो चुनाव हारेंगे ही हारेंगे। और आप यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति इस बार बहुत खराब है दिल्ली में। आप लोगों को क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करेगा? और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। या अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है? अगर आपको लगता नहीं अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, या अरविंद केजरीवाल की गलती है तो कमेंट करिए और बताइए कि अरविंद केजरीवाल पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है, जिस तरह से ये डेली 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से तर्क बातें करते हैं, ये तर्क बातें तभी होती हैं कि अंदर से झुंझुलाहट है, अंदर से लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है इस बार, और पब्लिक का जब समर्थन चले जाता है नेता का तो उसका झुंझुलाहट इसी तरह से आता है और इसी तरह से ही एक्सपोज होता है।